भारत ने 9वीं बार एशिया कप अपने नाम किया और हराया किसे? बड़बोले पाकिस्तान को, और साबित कर दिया कि जंग का मैदान हो या खेल का मैदान, पाकिस्तान को झुकना ही पड़ेगा। दुबई में क्रिकेट के ग्राउंड पर भी पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर देखने को मिला। टीम इंडिया ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए उसे धूल चटा दी। एशिया कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को इस तरह से धो डाला है कि इसकी कसक लंबे समय तक रहेगी। पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त देते हुए भारत ने दिखा दिया कि एशिया कप का किंग कौन है। इस एक टूर्नामेंट में 3 बार पटखनी देकर भारत ने पाकिस्तान की सारी गलतफहमी दूर कर दी और बता दिया कि टीम इंडिया के सामने जीत का सपना देखना भी उनके लिए गुनाह है। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को पीटकर टीम इंडिया 9वीं बार एशिया कप की चैंपियन बन गई। भारतीय शेरों ने बड़बोले पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 146 के स्कोर पर सिमट गई थी। भारतीय टीम टारगेट का पीछा करने उतरी। टॉप ऑर्डर जरूर डगमगाया, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि मिडिल ऑर्डर ने पाकिस्तान को जमकर धोया। एक तरफ जहां तिलक वर्मा डटे रहे, तो वहीं संजू सैमसन भी उनका बखूबी साथ देते रहे। भारत को जरूरत थी तो एक पार्टनरशिप की। जब सैमसन गए तो शिवम आए। लास्ट में मैच थोड़ा रोमांचक हुआ, लेकिन रिंकू सिंह ने चौका जड़कर जीत का तिलक लगा दिया। बात तिलक की हो रही है तो तिलक वर्मा ने के नाबाद 69 रनों के दम पर यह मुकाबला जीत लिया। फाइनल मुकाबले में स्पिनर का जादू चला। कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके। पूरा देश जीत के जश्न में डूबा है। भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है। रोमांचक मुकाबले में कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी और तिलक वर्मा की शानदार बल्लेबाजी ने पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया। पाकिस्तान की टीम ने 19वें ओवर की पहली बॉल में 146 रन पर वो सिमट गई। जवाब में भारत ने 19वें ओवर के चौथे बॉल पर ये लक्ष्य हासिल किया। इस युवा टीम ने साबित कर दिया कि इनमें जोश भी है, पेशेंस भी है और जज्बा भी है। बेहतरीन प्रदर्शन करने का जोश, मुश्किल वक्त में पेशेंस के साथ खेलना और सामने वाली टीम को हराने का जज्बा। एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर इतिहास रच दिया। टीम इंडिया ने 5 विकेट से रोमांचक जीत हासिल की और लगातार तीसरी बार एशिया कप अपने नाम किया। लेकिन यह टूर्नामेंट जितना क्रिकेट के लिए याद किया जाएगा, उतना ही विवादों के लिए भी। शुरुआत ग्रुप स्टेज में खिलाड़ियों के हाथ ना मिलाने के विवाद से हुई और समापन हुआ फाइनल के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी के बवाल से। दुबई में अवार्ड प्रेजेंटेशन सेरेमनी से पहले जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराने के बाद फैंस को प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए करीब घंटे भर से ज्यादा का इंतजार करना पड़ा। और बताया जा रहा है कि देरी इसलिए हुई क्योंकि भारतीय टीम ने पूछा कि ट्रॉफी कौन देगा। उन्हें एसीसी के अध्यक्ष और पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी का नाम बताया गया था, जिसके बाद भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। और इस शानदार जीत के बाद टीम इंडिया ने जीत की ट्रॉफी नहीं ली। भारतीय टीम मंच पर गई, लेकिन अवार्ड नहीं लिया। और इतना ही नहीं, टीम इंडिया ने मंच पर पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ हैंडशेक से भी मना कर दिया। मोहसिन नकवी घंटे भर मंच पर इंतजार करते रह गए। नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और अपने देश के गृह मंत्री भी हैं और भारत विरोधी रवैये के लिए जाने जाते हैं। भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाड़ी और किसी अधिकारी के साथ हाथ नहीं मिलाया। नकवी ने टूर्नामेंट के दौरान भारत के खिलाफ कई विवादित बयान दिए और मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने तक का दबाव बनाया। इसलिए भारतीय टीम का मानना था कि नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेना सही संदेश नहीं होगा। इसका नतीजा ये हुआ कि रात 12 बजे खत्म हुए मैच के बाद प्रेजेंटेशन शुरू होने में 1.25 घंटे की देरी हो गई। जब नकवी मंच पर आए तो स्टेडियम भारतीय फैंस की भारत माता की जय और हूटिंग से गूंज उठा। स्टेज पर खड़े पाकिस्तानी अधिकारी भारतीय खिलाड़ियों का इंतजार करते रहे कि टीम आएगी और उनके साथ हैंडशेक करेगी, लेकिन टीम ने उनसे हैंडशेक करने से भी मना कर दिया। वहीं जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हौसला बढ़ाते हुए टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर का नतीजा वही रहा, भारत की जीत। सभी क्रिकेटरों को यहां प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी।
और इसके साथ ही आपको बता दें कि एशिया कप जीतने के बाद भारतीय टीम पर पैसों की बरसात हुई। एशिया कप जीतने पर बीसीसीआई ने खजाना खोल दिया। पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत के बाद बीसीसीआई ने अपनी टीम के लिए इनाम का ऐलान कर दिया। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए 21 करोड़ रुपए के पुरस्कार राशि की घोषणा की है। ये राशि खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के सदस्यों में बांटी जाएगी। तो बीसीसीआई ने यह घोषणा की कि इस तरह से टीम इंडिया के लिए 21 करोड़ रुपए के पुरस्कार राशि की घोषणा की है। और उसके बाद आपको बता दें कि ये सभी क्रिकेटर्स मतलब खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के बीच बांटी जाएगी। वहीं एशिया कप में मिली जीत के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने एक ऐलान से लोगों का दिल जीत लिया। सूर्य कुमार यादव ने ऐलान किया कि इस टूर्नामेंट की मैच फीस सेना और पहलगाम आतंकी हमले के शहीद परिवारों के लिए दान करेंगे। एक्स पर सूर्य कुमार यादव ने लिखा कि मैंने तय किया है कि इस टूर्नामेंट की अपनी मैच फीस में हमारी सशस्त्र सेनाओं और पहलगाम आतंकी हमले में शहीदों के परिवारों को दान करूंगा। आप हमेशा मेरी दुआओं और विचारों में रहेंगे। वहीं देश भर से जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे लोग ढोल नगाड़ों की बीट पर नाचते झूमते दिखाई दिए, क्योंकि ये जीत कोई आम जीत नहीं है। ये जीत थी पाकिस्तान पर। और एशिया कप में भारत ने एक नहीं बल्कि तीन बार पाकिस्तान को हराया। ऐसे में जश्न तो मन्ना था। क्या बच्चे क्या बड़े, सबका जोश हाई था। सेना के जवानों ने भी इस मैच के बाद जमकर जश्न मनाया। कुल मिलाकर भारत ने बौखलाए पाकिस्तान को उसकी जगह दिखा दी। पूरे भारत के पूरे जितने भारतीय हैं उन सब की जीत है ये, और ये जीत हमारे भारतीय जवानों को समर्पित है। जी ऑपरेशन सिंदूर की मैंने बात की, ये हमारे भारतीय जवानों को समर्पित है। शुरुआती दिनों में सभी कह रहे थे कि बॉयकॉट करने, लेकिन भारत ने जो खेल के एक उसमें भी हराने का जो प्रयास किया है, एक उनको बता दिया कि हम क्रिकेट के मैदान में भी हम आपको हराएंगे, और अगर बॉर्डर पे आएंगे हम वहाँ पे भी आपको हराएंगे। हर जगह पे आप पहले जाओगे। मैं हारिस राव को बता दिया कि राफेल जो है वो फंसे जाता है या फिर फंसे जाता है। तो राफेल हारिस राव को जो लड़ाई करके मैच जीत रहे थे, इंडिया ने दिखा दिया कि कैसे प्रॉपर क्रिकेट खेल के आप मैच जीत सकते हो, और इंडिया ने वही प्रॉपर क्रिकेट खेल के मैच जीता। नई बस्ती में रहता हूँ। आज बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए, पाकिस्तान को हराया हमारी भारत की क्रिकेट टीम ने। तो बच्चे सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमको बहुत खुशी हो रही है। हमारी सांसें थक गई थी जब हमको ऐसा लगा कि हम हार जाएंगे, बट आखिरी में हम जीत ही गए। अरे बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा है, बहुत हमारे क्रिकेटर बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा लगा हमको, और पूरे भारतवर्ष का पूरे विश्व में बहुत खुशी की लहर हुई है। जी बहुत खुश है, और क्या ही कहे, उससे पहले तो दिल धड़कने एकदम लाइट की स्पीड छू रही थी, पर अब बहुत खुश है, इंडिया जीत गई। ये जिस तरह हम लोगों ने जंग में हराया है पाकिस्तान को, क्रिकेट की टीम में हर जगह हर पिच पे इसको हराएंगे पाकिस्तान को। वाकई में तिलक ने देश के मस्तक पर तिलक लगाया है। बल्लेबाज को दिल से सलाम। और सिर्फ एक बात कहूंगा कि पाकिस्तान जो ये देश है, ये सिर्फ और सिर्फ हारने के लिए बना है, चाहे वो जंग का मैदान हो चाहे क्रिकेट का मैदान। 41 साल बाद एशिया कप का फाइनल, और आज भारत ने एक बार फिर सिद्ध किया हम तुमसे हर चीज में बेहतर हैं और हमेशा तुमको अंदर घुस के मारेंगे।